गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपके सामने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंसी में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, कंज्यूमेबल आइटम का। हम अपनी लास्ट वीडियो से सीख चुके हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन टॉपिक हमारे लिए कैसे काम करता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक कैसे काम करता है, सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जो भी बच्चे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज आज मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, कंज्यूमेबल गुड्स का। कंज्यूमेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेली बेस पे कंज्यूम करती है। जैसे कि मेडिसिन हो गया या कोई ग्रोसरी का सामान हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें डेली बेस पे कंज्यूम किया जाता है। इनसे गुड्स परचेज करके भी लाई जाती है सप्लायर के थ्रू, और जो है इन्हें यूज भी किया जाता है डेली बेस पे। तो आइए इसके साथ कैसे डीलिंग करेंगे वो देखते हैं। मैंने अपने सामने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, मैं इलस्ट्रेशन आपको रीड करके बताता हूँ। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इन आइटम के साथ कैसे डीलिंग करेंगे। आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी है, ओपनिंग क्रेडिटर है और क्लोजिंग क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और इन द एंड आपको कहा हुआ है कि अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी 2016-17 इज 25,000। मतलब आपने स्टेशनरी के लिए कितने रुपए का अमाउंट पेड किया है, 25,000 का अमाउंट पेड किया है। तो आइए देखते हैं इसके साथ कैसे डील करेंगे। सबसे पहले अपने खर्च कितने के, 25,000। तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट है 2016 के अकॉर्डिंग, इनकम एक्सपेंडिचर है करंट ईयर का 2017 के अकॉर्डिंग, और बैलेंस शीट भी आपके सामने करंट ईयर की 2017 की। तो सबसे पहले स्टेशनरी का आप लिखेंगे टू स्टेशनरी। कितने रुपए की स्टेशनरी आपने जो है कंज्यूम करी है, 25,000 की स्टेशनरी आपने पेड की, ये आपके लिए खर्चा हो गया। फिर आ जाइए आप स्टॉक की तरफ। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल दीजिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितने रुपए का स्टॉक आपके पास, 4,000 रुपए का। और जो क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 रुपए का, वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल दीजिए, क्योंकि स्टॉक एक एसेट होती है आपके लिए। अब इसको इनकम एक्सपेंडिचर के साथ कैसे डील करेंगे। देखिए जो ओपनिंग स्टॉक है 4,000 का, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, मीन्स 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है ये, इस वजह से इसकी एसेट में है। और वो इस साल जरूर कंज्यूम किया गया होगा 2017 में, इस वजह से इसको ऐड कर लिया जाएगा। स्टॉक 2016 का कितने रुपीज का, 4,000 रुपीज का, ये इसमें ऐड कर लिया जाएगा। और जो ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया इस साल 3,000 रुपए का, वो नेक्स्ट ईयर कंज्यूम किया जाएगा। इस साल वो कंज्यूम नहीं किया गया तो इस साल का वो खर्चा नहीं है। तो इस साल के टोटल खर्चे में से 3,000 रुपए हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे स्टॉक ऑफ 2017। क्लियर है स्टूडेंट इतनी चीज, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। ओपनिंग जो क्रेडिटर है स्टेशनरी के, वो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे 7,200 के। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, कितने रुपीज के हैं, 5,400 रुपीज के हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर में देखिए वर्ड क्या दे रखा है, पेड वर्ड है, इसको याद रखना, पेड वर्ड। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा। पेड कितना रुपए का किया आपने, 25,000 का, और आपके पास क्रेडिटर कितने, ओपनिंग क्रेडिटर 72,000 के, क्लोजिंग है 5,400 के। जो ओपनिंग क्रेडिटर है 7,200 के, वो पिछले साल के क्रेडिटर है 2016 के, और हम अकाउंट बना रहे 2017 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे क्रेडिटर 2016 के, क्योंकि वो इस साल के नहीं है, वो पिछले साल के हैं 7,200 के। हम इसको लेस कर देंगे, वो पिछले साल की इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड हो चुका है, लेकिन इस साल हम घटा देंगे क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। और हम ऐड कर लेंगे क्रेडिटर्स 2017 के, क्योंकि वो इस साल के क्रेडिटर है, इस साल के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर लाइक 5,400 के। तो हम 5,400 के जो क्रेडिटर हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। और इसी आइटम को 25,000 को ऐड कीजिए, 4,000 को ऐड कर दिए, 3,000 लेस कीजिए, 7,200 लेस कीजिए, और 5,400 को आप ऐड कीजिए, और अमाउंट को उठा करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके पास टोटल एक्सपेंस हो जाएगा किसका, स्टेशनरी, जो आपकी कंज्यूमेबल आइटम है। क्लियर है स्टूडेंट।
अभी एक और क्वेश्चन की तरफ आप नजर डालेंगे, उसमें थोड़ा सा मैं फर्क करता हूँ। यहाँ पे जैसे पेड वर्ड है, मान लीजिए इस पेड वर्ड की जगह पे वर्ड गिवन होता आपके पास परचेज, वर्ड गिवन होता आपके पास परचेज। तो देखिए परचेज वर्ड आ जाने से हम ये मान करके चलेंगे कि जो ओपनिंग क्रेडिटर है और जो क्लोजिंग क्रेडिटर है उसकी ट्रांजैक्शन हम पहले से ही इनकम एक्सपेंडिचर में कर चुके हैं। मींस जो ये स्टेशनरी का जो फाइनल अमाउंट 25,000 दे रखा है उसमें हमारे ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर पहले से एडजस्टेड है। हम परचेज कर कितने का लाया है, मींस क्रेडिटर का हिसाब करके आए। तो इन दैट केस हमें इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिटर की ट्रांजैक्शन उस टाइम दिखाने की जरूरत नहीं है जिस टाइम पे आपके पास वर्ड परचेज दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्टेशनरी में जो है हमारे पास पहले से ही ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर एडजस्टेड है। तो इन दैट केस हम सिर्फ स्टॉक की ट्रांजैक्शन दिखाएंगे और 25,000 में 4,000 प्लस कर लेंगे 29,000 और 3,000 को हम लेस कर देंगे और अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 26,000 की। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे और जो क्लोजिंग क्रेडिटर या स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाया जाएगा जैसे दिखाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आया होगा आपको। चलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां से आपको और किसके बारे में सीखने को मिले। तो देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में है कि हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। क्लब का अकाउंट बनाते टाइम इन आइटम के साथ कैसे डील करेंगे आप। आपके पास ओपनिंग ईयर है 1 अप्रैल 2016 या आप इसको 31 मार्च 2016 भी बोल सकते हैं, या फिर 31 मार्च 2017 जो करंट ईयर है। ठीक है, 2 ईयर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग। आपको कंज्यूमेबल आइटम दे रखा है स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल इज योर कंज्यूमेबल आइटम जो डेली बेस पे कंज्यूम होता है। इसमें स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिटर दे रखे ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एडवांस टू सप्लायर, क्रेडिटर को सप्लायर की एडवांस की बात कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। ठीक है, और आपको पेमेंट टू सप्लायर की बात कर रहा है स्पोर्ट मटेरियल कितनी है 1,20,000। वर्ड आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप नोट कर पा रहे, अमाउंट दिया हुआ है पेमेंट। पेमेंट मीन्स पेड टू सप्लायर। अगर पेड वर्ड है, अभी आपको बताया है पेड वर्ड है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर आपको दिखाने हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अदरवाइज अब यही वर्ड परचेज होता तो आप नहीं दिखाते। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपने कितने का खर्चा कर दिया, 1,20,000 रुपए का आपने खर्चा कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू स्पोर्ट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद सुनिए, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक है 2200, क्लोजिंग है 5800। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाइए, कितने रुपए का है 2200 का। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्लोजिंग बैलेंस ले आइए स्पोर्ट मटेरियल का, कितना है 5800 का। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जो ओपनिंग स्टॉक है वो इस साल कंज्यूम होगा, तो 2200 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ठीक है, किस ईयर का है 2016 का। मैं शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। और लेस कर रहा हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 2017 का। ठीक है, कितने रुपीज का है 5800 का। ये मैं लेस कर रहा हूं क्योंकि इस साल कंज्यूम नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। ऐसे ही जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, कितने रुपीज के हैं 7800 के। और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, कितने रुपीज के हैं 9200 रुपीज के हैं। ये यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है इतना चीज। जो ओपनिंग क्रेडिटर है 7800 रुपीज के, ये हमें क्या करने होंगे, ये हमें लेस करने होंगे क्योंकि वो इस साल के क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर 2016 के हैं। तो 16 की उसमें जाने चाहिए एक्सपेंस में, और ऐड कर लेंगे क्रेडिटर के जो इस साल के क्रेडिटर है 2017 के क्रेडिटर है, कितने रुपीज के 9200 के हैं। हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एडवांस टू सप्लायर। सप्लायर को जो एडवांस दे दिया वो आपके लिए क्या है प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होती है तो आप एसेट साइड में लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में लिख देंगे कितने रुपीज है 15,000 ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग का यहाँ लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस आपका कितने रुपीज का है, ये आप यहाँ लिख देंगे कितने रुपीज का है 25,000 रुपीज का है।
क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई है। अब आपको सिंपली करना है, देखिए जो प्रीपेड एक्सपेंस 2016 में किया वो किस साल के लिए किया होगा? 2017 मतलब प्रेजेंट ईयर के लिए। तो हम इसको तो ऐड कर लेंगे। एडवांस 2016 का कितने रुपीज का? 15,000 है, इसको तो हम ऐड कर लेंगे। और लेस किसको कर देंगे? जो हमने एडवांस पेड किया 2017 में, क्योंकि वो एडवांस 2018 के लिए है या फिर उससे आगे ईयर के लिए, तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे 25,000 रुपीज को, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं आगे काउंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से जो है आप एड लेस करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में इन चीजों को दिखाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप सो कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। देखिए स्टूडेंट, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ए कलम। मैं डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट ऊपर की नजर सेम रखी हुई है। ओपनिंग ईयर लिया हुआ है आपके सामने, क्लोजिंग ईयर लिया हुआ है। आपको स्पोर्ट मटेरियल के आइटम ही गिवन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल इज योर कंज्यूमेबल आइटम। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग 2017 है, क्लोजिंग 2018 है। क्लियर है ये वाली बात आपके पास? अमाउंट पेड टू सप्लायर 91,000 है आपके पास। क्रेडिटर है ओपनिंग क्लोजिंग। कैश परचेज दे रखा है स्पोर्ट मटेरियल का, और आपको कहा हुआ है स्पोर्ट मटेरियल एक आपने सोल्ड भी कर दिया है जो 50,000 रुपए का था, और बेचा कितना है? 26,000 के अंदर आपने इसको बेच दिया है। तो 2017 और 18 के जो है फाइनल अकाउंट बनाते टाइम आपको ये दिखाना है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितने रुपए का अमाउंट पेड किया सप्लायर को? 91,000 का। तो कल यहाँ पे लिखिए टू, एक मिनट ब्लू पेन ले लेता हूँ यहाँ पे सॉरी, टू स्पोर्ट मटेरियल। तो स्पोर्ट मटेरियल आपके पास कितने रुपए का होगा? 91,000 रुपीज का होगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट वन, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। कितने रुपीज का है? 55,000 रुपीज का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एज यूजुअल आपको पता है, हम 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड करना है, स्टॉक फॉर 2017 रुपीज 50,000, ये हमें ऐड करना है। और लेस क्या करना है हमें? स्टॉक 2018 का, क्योंकि वो इस साल कंज्यूम नहीं होगा, 55,000 का, ये हमें क्या कर देना है? लेस कर देना। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? आइए क्रेडिटर्स पे। ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चले जाएंगे 37,000 के, और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर वर्थ रुपीज 45,000 रुपीज के। आपने कितने रुपए का सप्लायर को पेड किया? 91,000। ठीक है ना? आगे कहा हुआ है कि कैश परचेज कर लिया आपने 40,000 का, तो 40,000 का एक और आपने खर्चा कर लिया, ऐड कर लीजिए कैश परचेज। ठीक है, क्योंकि कैश में परचेज का तो भी एक खर्चा तो है ही ना, हमें टोटल खर्चा निकालना है। और आगे क्वेश्चन में कहा हुआ कि एक स्पोर्ट मटेरियल था, 50,000 रुपए उसकी बुक वैल्यू थी, और आपने उसको बेच कितने में दिया? 56,000 पे बेच दिया। तो 50,000 रुपए का स्पोर्ट मटेरियल आपका बिक चुका है ना, खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसे लेस कर देंगे स्पोर्ट मटेरियल जो आपने बेच दिया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास से यहाँ से वो स्पोर्ट मटेरियल खत्म हो गया, और 50,000 की चीज को 56 में बेचेंगे 56 में, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, इनकम साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल स्पोर्ट मटेरियल। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आगे देखेंगे एक चीज हमारे पास रह गया क्रेडिटर को लेकर के। क्रेडिटर्स दिए हुए स्पोर्ट मटेरियल के, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग में, बट इसकी ट्रीटमेंट एक्सपेंस में भी दिखाना, क्योंकि वर्ड आपको क्या दिया हुआ है? वर्ड आपको पेड दिया हुआ है। अगर परचेज होता तो हम क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश कर देते, लेकिन वर्ड क्या गिवन है? पेड है। तो पेड वर्ड के अंदर हमें मान के चलना होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर एडजस्ट नहीं हुए हैं, आपको करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? 37,000 पिछले साल के क्रेडिटर है, इस साल के तो है नहीं, तो 37,000 का तो आप लेस कर दीजिए। क्रेडिटर्स किस ईयर के क्रेडिटर है? ये 2017 के हैं। और आप ऐड कर लीजिए क्रेडिटर जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं, 2018 के क्रेडिटर हैं, कितने हैं? 45,000 के क्रेडिटर हैं,
आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन आइटम को ऐड लेस करती जाइए और जो फाइनल अमाउंट आपकी आए उसको जो है यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से आपका जो है कंज्यूमेबल आइटम का क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं कंज्यूमेबल आइटम के, अगर आप इनको माइंड में रखते हैं, इस तरीके से ट्रीटमेंट को दिखाते हैं, तो आपका कंज्यूमेबल आइटम का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अभी स्टूडेंट हम सीख चुके हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करना, लाइफ मेंबरशिप या फिर एडमिशन फीस का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, आज हमने सीख लिया कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट सीखना करना। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और हमें इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है, जो परफेक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज आपको कोई क्वेरी आती है, मेरे फोन नंबर यहाँ मेंशन है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसको वहां पे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।